पिछले वाले क्लास में हम लोग अम्लों के रासायनिक गुण में धातु से क्रिया पढ़ चुके हैं। ठीक है, अम्ल को धातु से अभिक्रिया करा चुके हैं। सभी लोग करा के देख लिए ना, ढेर सारा था। तो हम सभी धातुओं से अभिक्रिया नहीं कराएंगे, हम क्रियाशील धातुओं से अभिक्रिया कराएंगे, जो अधिक क्रियाशील होते हैं, जो जल्दी से अभिक्रिया देते हैं, जैसे जल्दी से क्रिया कर लेते हैं। ठीक है, उन्हीं धातुओं से हम अभिक्रिया कराते हैं। जैसे क्रियाशील धातु कौन से हैं? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, टीन, लेड, ये सभी क्या है? क्रियाशील धातु हैं, इन्हीं में से आएगा बस। ठीक है, कापर भी रहता है, कापर बहुत कम अभिक्रियाशील है। तो ये क्रम अगर जिसको याद रहेगा ना, तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, आराम से कर लोगे। अगर जिसको नहीं याद रहेगा ये क्रम, तो अगले लेसन में ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं पे याद कर लोगे तो अच्छी बात रहेगा, और नहीं याद करोगे तो अगले धातु अधातु वाले में जब पढ़ाएंगे तो उसमें ये क्रम याद करना पड़ेगा, कौन किससे अधिक क्रियाशील है। ठीक है, तो देखिए धातु से क्रिया हो गया, हम लोग का करा चुके। अब कराएंगे धातु कार्बोनेट से। किससे कराएंगे? धातु कार्बोनेट से। अम्लों का धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया। अब धातु कार्बोनेट कौन से होते हैं? कार्बोनेट जिसमें CO3 कार्बोनेट समूह जुड़े होते हैं। ठीक है, ये CO3 ये जुड़ा रहेगा। तो धातु कार्बोनेट क्या क्या है? देखिए, Na2CO3, CaCO3, MgCO3। ठीक है, देखिए यही सब लिखे हैं ना। जिंक का लिख दें, ZnCO3, इसी में से बस लिखेंगे। ठीक है, PbCO3। ठीक है, ऐसे सभी लिख देंगे। पोटेशियम का लिख दें, पोटेशियम K2CO3। एल्युमिनियम का लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताइए? एल्युमिनियम का कैसे लिखेंगे? देखिए ध्यान से, ऐसे लिखेंगे। एल्युमिनियम 3 धनायन होता है इसका, कार्बोनेट 2 ऋणायन, यहाँ संयोजकता 2, यहाँ 3, ये इधर ये इधर, तो Al2 और ये CO3 पहले से है, तो ये इसके होल थ्राइस में चला जाएगा। तो Al2CO3 का होल थ्राइस। ठीक है, कोई दिक्कत? कहाँ पे? देखिए मैग्नीशियम का क्या होता है? 2+, और इसका भी होता है डबल निगेटिव, तो ये कट जाएगा ना, यहाँ ऐसे रहेगा, ये इसके बेस ये इसके बेस। ठीक है, 2 हो जाएगा, CO का होल ट्वाइस, 2 2 है, हट जाएगा, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये सभी क्या हो गए? कार्बोनेट। अब कार्बोनेट का किससे अभिक्रिया करा देंगे? अम्लों से। तो अम्ल यहाँ अभिक्रिया करा दीजिए, H2SO4 से करा दें। H2SO4, बताइए क्या बनेगा? पहले तो हमको ये याद रखना है, एक लाइन ये याद रखिए। इसके लिए क्या याद रखे रहना है? धातु प्लस अम्ल अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? लवण कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन न जी। अब यही के स्थान पे धातु रखेंगे, यहाँ पे अम्ल रखेंगे, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस जरूर निकालेंगे। ठीक है, तो आपका सही हो जाएगा। और धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया तो क्या करेंगे? अम्ल रहेगा और धातु कार्बोनेट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे धातु कार्बोनेट प्लस क्या रहेगा? अम्ल, अम्ल रहेगा ना। फिर बनेगा क्या? लवण बनेगा,
और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और जल बनेगा। इतना याद रहना चाहिए, ठीक है। लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और जल बनेगा। क्लियर? ये याद रहेगा कि नहीं? याद रहेगा ना? ये सभी, ये दोनों याद रहने चाहिए। अब फिर उदाहरण के तौर पे ऐसे रख के दिखा देंगे, कोई दिक्कत? अगर आप यहीं पर ये भी, अगर ये इतना कर दिए ना, तब वो आपको नंबर मिलेगा। अगर आप पूरा कर देंगे, यही उदाहरण एक आध दो ठो दिखा दिए तो और बढ़िया नंबर। अब ऐसा नहीं है कि इतना पूरा करना होता है। यहाँ पर ये इससे अभिक्रिया कर लेगा, Na2SO4, फिर क्या बनेगा, CO2 और H2O, काम खत्म। ठीक है, ऐसे बन गया ना? अब बताइए और कोई करके दिखाएगा? यहाँ पे H2SO4 करिए, अभिक्रिया कराइए फटाफट। तो ये वाला सबका क्लियर हो गया। यहाँ देखिए, जैसे ये अभिक्रिया कराए हैं ऐसे सभी को अभिक्रिया करा सकते हैं। क्या करना है, ये सोडियम है, ये कैल्शियम है, बस इधर वाले जितने धातु हैं इन्हीं से सल्फेट से अभिक्रिया करा देना है, जोड़ देना है, हो गया। उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड जल ऐसे सब में लिख दो, बन जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट और अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलेगा। ठीक है, जल बनेगा। तो इससे कराएं, देखिए CaSO4 प्लस CO2 H2O, काम खत्म। ठीक है, Mg है, MgSO4 प्लस CO2 और H2O बन गया। ZnSO4 CO2 और H2O बन गया। और क्या, K2SO4, यहाँ पे एक धनायन रहता है, यही ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, K2SO4 प्लस CO2 H2O। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ वाला दिखा दे रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए इसमें कितने धनायन रहते हैं, 3। सल्फेट से जुड़ेगा ये, सल्फेट पे कितने ऋणायन, 2। यहाँ 2 संयोजकता, यहाँ 3। ये इसके बेस पे, ये इसके बेस पे, Al2SO4 का होल थ्राइस। तो क्या हो जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस CO2 और H2O, खत्म। कोई समस्या हो गया? किसी को कोई समस्या बताइए? तो इसी लगे हाथ करके दिखाओ। PbCO3 आ गया सभी का? क्या आया? हाँ, वेरी गुड। चलिए, अब अगर इस अम्ल के जगह पे कौन सा अम्ल ले लें, HCl ले लें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो क्या बनेगा, इसके स्थान पे क्या ले लें, HCl। अब बताइए कौन ऐसा है जो करके दिखा देगा? धुरंधर। कौन कर रहा है? धुरंधर पिक्चर दे है। चलिए, अम्ल ही बदल दिए, दूसरे में घोल रहे हैं, HCl में घोल रहे हैं। ठीक है, CaCO3, MgCO3, ZnCO3 को। तो अब बताइए क्या बनेगा? बहुत अच्छा, करते रहिए। देखिए NaCl बन जाएगा यहाँ पे। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा मिस करते गए, क्या, संतुलित किए? संतुलित भी करना होता है। ठीक है, बना तो दिए, संतुलित करना होता है। समीकरण को हमेशा संतुलित अवस्था में लिखा जाता है, इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? तो इसको हम अभिक्रिया करा दिए, ये बन गया। अब बना क्या, NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। संतुलित है? नहीं है। यहाँ 2 कर दिए, यहाँ 2 कर दिए, खत्म। कि ये क्या है, यहाँ पे लवण बनाएंगे, बस इससे Cl से इससे जोड़ते जाइए ऐसे। देखो ये वाला, ये वाला, ये और ये जोड़ते जाइए, यहाँ रखते जाइए, ये अपने आप, ये हमेशा रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जल
हमेशा बनता है, उसको लिखते जाइए, खटाखट बनता गया। इसमें क्या है, कोई दिक्कत? अगर यहाँ पे ले लें HNO3 तब क्या बनेगा? पहले इसको कंप्लीट करिए। ये क्या बनेगा? CaCl2। ये क्या बनेगा? MgCl2। ये क्या बनेगा? ZnCl2। ऐसे किसी को समस्या? ऐसे ही ढेर सारा बनेगा, ठीक है। अब ऐसे ही अम्ल, यहाँ पे एक और अम्ल है, प्रबल अम्ल ले रहे हैं केवल ना, कौन ले सकते हैं? HNO3। अब बताओ फिर ढेर सारा नहीं हो जाएगा? अब ऐसे हो जाएगा ढेर सारा, तो कर लेंगे कि नहीं? अब आते हैं आगे, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? बीच बीच में टोकते रहिए अगर नहीं दिक्कत है तो, नहीं आगे बढ़ जाएंगे। ये है रिएक्शन, अरे दिमागों में रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। रटने से काम नहीं चलता है, इसीलिए कहते हैं लड़के पढ़ते रहते हैं, इंटर वाले बड़ा हरामी रहते हैं ना, पढ़ते रहते हैं, कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को रटा दिन को सफा। बड़ा खतरनाक। तो रटने से काम नहीं चलता है ये, ठीक है। इसको बेसिक समझना पड़ता है, तो समझिए इसको।